हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 4 चैप्टर 3 एनिमल एंड देयर यंग वंस। मैंने इससे पहले साइंस के चैप्टर 1 चैप्टर 2 की वीडियो डाल दिए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है एनिमल एंड देयर यंग वंस। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमें चैप्टर का मतलब समझना होगा। एनिमल मीन्स जानवर और उनके यंग वन मीन्स उनके बच्चे छोटे छोटे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ ईट एंड ग्रो, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और ग्रो करते हैं। हाउएवर इफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस इट ओन काइंड, आप सोचिए अगर आदमी अपना बेटा नहीं जन्म देगा तो वो उसका बेटा नहीं जन्म देगा, तो वो उसका बेटा नहीं जन्म देगा, तो ये that particular kind or race of organism will not exist anymore in the future। तो अगर कहते हैं ये आपके पापा ने आपको नहीं जन्म दिया होता तो कहते हैं ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म चल पाती। आप अपने बेटे को जन्म देंगे, उसके बाद बेटा उसके बेटे को जन्म देगा, तो ऐसे चलती रहती है। बट अगर पापा आपको जन्म नहीं देते तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म चलती? नहीं चलती, फ्यूचर के लिए वो नहीं बचती। देयरफॉर टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग, मतलब अपनी लाइफ को कंटिन्यूटी करने के लिए, मतलब रेगुलर करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। यंग वन मतलब छोटे छोटे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन इज नोन एज रिप्रोडक्शन, मतलब जिस प्रोसेस से वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस इन टू वे, जो एनिमल होते हैं वो 2 वे में रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। दे आइदर गिव बर्थ टू यंग वन और दे ले एग्स फ्रॉम विच ए यंग वन हैज आउट। पहला तो होता है सीधा सीधा बेबी निकल जाता है, और दूसरा तरीका ये होता है वो एक अंडा देते हैं, उस अंडे कहते हैं वो उस अंडे पे बैठे रहते हैं, अंडा हैच आउट होता है और फिर बच्चा निकल आता है। अब सेकंड पेज की ओर चलते हैं। एनिमल एग लेइंग एनिमल, मतलब जो एनिमल एग देते हैं फिर उसको गर्म करते हैं, फिर हैच आउट होती है बेबी, वो उस एनिमल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर सम एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल है सच एज बर्ड, फिश, टर्टल, फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स दैट प्रोड्यूस बाय लेइंग एग, मतलब कुछ ऐसे एनिमल है जैसे बर्ड, फिश, टर्टल, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, ये अपने बेबी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये एग में प्रोड्यूस करते हैं। दिस आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल, और इन्हीं एनिमल को हम लोग एग लेइंग एनिमल कहते हैं। दिस एनिमल ले एग एट सेफ प्लेस, ये एनिमल कहाँ पे अपने अंडे देते हैं? एक सेफ प्लेस में अंडे देते हैं अपने। सम ऑफ दिस एनिमल सिट ऑन लैंड, और इसमें से कुछ एनिमल अपने अंडों पर बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? टू कीप देम वार्म, उनको गर्म रखने के लिए, ताकि वो गर्म हो और अंडे उनके हैच आउट हो। अंडर सुटेबल कंडीशन द एग ब्रेक एंड बेबी कम आउट, ठीक है, मतलब उसी कंडीशन में जब वो लोग उसको वार्म देते हैं तो वो एग जो है वो टूटता है और जो उनके बेबी होते हैं छोटे छोटे वो बाहर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं। Let us study the life cycle of some of this animal। आइए कुछ लाइफ साइकिल पढ़ते हैं इन एग लेइंग एनिमल के। The journey of embryo developing into a young one is called life cycle of that animal। पहले यहाँ पे एक हमारा शब्द दिया गया है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब क्या होता है? An unborn or unhatched baby that is in the process of development, मतलब जब कोई बेबी टूटने के डेवलपमेंट में होता है, जब उसकी माँ उसे गर्म कर रही होती है, वो टूटने ही वाला होता है, तो उसकी लाइफ साइकिल उस एनिमल की उस टाइम क्या होती है, आइए उसको पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग बर्ड पढ़ लेते हैं। मोस्ट बर्ड ले एग इन देयर नेस्ट, ज़्यादातर बर्ड वो एग कहाँ देती हैं? उनके नेस्ट में देती हैं, घोंसले में देती हैं। आफ्टर लेइंग द एग यूजुअली वन ऑफ द पेरेंट्स सिट ऑन कीप दैम वार्म, जब वो अंडे दे देती हैं तो कुछ पेरेंट्स उन पर बैठ जाते हैं उनको गर्म रखने के लिए। दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन, जब वो उस पे अंडे पे बैठ जाती हैं उनकी माँ उनको गर्म करने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग इंक्यूबेशन कहते हैं। इंक्यूबेशन हेल्प द बेबी, इंक्यूबेशन मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। इंक्यूबेशन
ठीक है। इंक्यूबेशन हेल्प द बेबी इनसाइड द एग एम्ब्रियो टू डेवलप, मतलब जो इंक्यूबेशन होता है जो वो वैसा प्रोसेस होता है जिसमें माँ अपने बच्चों को गर्म करती है और उनको हैच आउट करवाने में मदद करती है। इंक्यूबेशन हेल्प द बेबी इनसाइड द एग एम्ब्रियो टू डेवलप, ठीक है। वंस द बेबी इज डेवलप कम्प्लीटली, जब एक बेबी पूरा कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, द एग हैज एंड द बेबी बर्ड कम आउट, जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो जो एग होता है वो हैच आउट हो जाता है और बेबी बाहर आ जाता है। The internal structure of egg of most bird in the is the same, मतलब ज़्यादातर जो एग का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसकी, ये बर्ड्स की, वो सेम होता है। लेट अस स्टडी इन डिटेल, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग आइए डिटेल में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए बर्ड एग, द आउटर मोस्ट हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एग इज नोन एज सेल, मतलब बाहर जो एग के एक हार्ड प्रोटेक्टिंग लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एग के बाहर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेल कहते हैं। द सेल प्रोटेक्ट द यंग वन इनसाइड द, मतलब सेल क्या करती है, सेल जो उसके अंदर जो बेबी होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। सेल कौन सी है मैं दिखा देता हूँ, ये बाहर है, ये एक सेकंड, ये देखिए एक बाहर ये आउट लेयर सब जो ये लेयर है मोटी सी, उसी को हम लोग कहते हैं सेल। अब देखिए विथ इन द सेल इज अ वाइट थिक जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्ब्यूम, मतलब जो इनका सेल होता है उसके अंदर एक वाइट जेली लाइक कुछ सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग एल्ब्यूमेन कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एग वाइट, और उसको हम लोग एग वाइट भी कहते हैं, एल्ब्यूमेन भी कहते हैं और एग वाइट भी कहते हैं। एल्ब्यूमेन is a rich source of protein and it protect the developing baby, मतलब ये जो एल्ब्यूमेन है ये रिच सोर्स ऑफ है किसका, प्रोटीन का, और ये जो डेवलपिंग बेबी होती है उसको प्रोटेक्ट करता है एनिमी से। इनसाइड द एल्ब्यूमेन देयर इज अ येलो और राउंड एग यॉक, मतलब ये एल्ब्यूमेन के अंदर एक और चीज होती है, वो किस कलर की होती है, येलो राउंड एग जैसी होती है, उसको हम लोग यॉक कहते हैं। यॉक इज रिच इन फैट, यॉक किसमें रिच होती है, फैट में रिच होती है, विटामिन एंड मिनरल में भी रिच होती है। The yolk contain a bright white spot that develop the baby called chick, मतलब उसके अंदर एक वाइट ब्राइट स्पॉट होता है जो बेबी को डेवलप करने में मदद करता है, वो क्या कहलाता है, वो चिक कहलाता है। द यॉग प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग यंग ऑफ और एम्ब्रियो, मतलब जो यॉक होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो बेबी डेवलप हो रही होती है, एम्ब्रियो किसको कहता है, वैसी बेबी जो भी डेवलप हो रही होती है, हैच आउट होने वाली होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, चलिए हम लोग आ गए, लाइफ साइकिल ऑफ हैन पढ़ लेते हैं। द हैन ले एग्स इन इट्स नेस्ट, हैन कहाँ पे अपने एग्स ले करती है, वो अपने नेस्ट में ले एग्स करती है। इट इंक्यूबेट द एग्स सो दैट द एम्ब्रियोज कैन डेवलप, वो इंक्यूबेट मतलब मैंने बता दिया, मतलब जो उस पर बैठी रहती है उस प्रोसेस को हम लोग इंक्यूबेट कहते हैं, इंक्यूबेशन, तो उस पर बैठी रहती है और उसके जो एम्ब्रियो होते हैं वो डेवलप, एम्ब्रियो मतलब मैंने बता दिया है, एम्ब्रियो उसके डेवलप होते रहते हैं और उनकी जो अंडे होते हैं वो हैच आउट हो जाते हैं। वन द एम्ब्रियो इनसाइड द एग इज कम्प्लीटली डेवलप, और उसके जब वो बैठी रहती है तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुका होता है। ए चिक प्रिपेयर टू कम आउट ऑफ द एग, जो चिक होता है वो उसको जो चिक होता है वो एग को प्रिपेयर करता है, उनकी बच्चों को प्रिपेयर करता है बाहर रहने के लिए। इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द एग द चिक ब्रेक द सेल, मतलब जैसे एग बाहर आते हैं चिक क्या करते हैं, जो उसके ऊपर सेल लगी रहती है उसको तोड़ने में मदद करते हैं, ब्रेक मतलब तोड़ना। दिस इज नोन एज हैचिंग, और इसी को हम लोग हैचिंग कहते हैं। द यंग चिक ग्रोज टू बिकेम एन एडल्ट बर्ड, ठीक है। The parents but look after the chick until they can look after themselves, ठीक है। उनके जो पेरेंट्स होते हैं जब वो अंडे में होते हैं तो उनकी देखभाल करते हैं। अब पहले हम लोग वाटर एनिमल्स पढ़ लेते हैं। मैनी वाटर एनिमल लाइक फ्रॉग एंड फिश ले एग टू, मतलब बहुत से वाटर एनिमल जैसे फिश और फ्रॉग ये भी ले एग करते हैं। ए फिश ले 100 ऑफ एग एट ए टाइम, मतलब एक फिश 100 एग दे सकती है एक टाइम पे। हाउएवर ओनली ए फ्यू हंड्रेड ग्रो इनटू ए बेबी फिश,
मतलब उनमें से बहुत सारे 100 दे सकती है, जैसे 500, जैसे मान लीजिए 800 उसने दिया तो उसमें से कुछ ही 100 होते हैं 800 दिया तो 100 ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं। बाकी जो बड़ी बड़ी फिश होती हैं ना वो उन्हें खा लेती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 100 ग्रो इनटू बेबी फिश, वो बेबी फिश में ग्रो होते हैं कुछ ही 100, बाकी जो होते हैं वो बड़ी बड़ी फिश होती हैं जैसे शार्क, व्हेल, ये सब खा लेती हैं। अब लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पढ़ते हैं। हमने वाटर एनिमल पढ़ लिया, अब लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पढ़ते हैं। पहले हम फीमेल फ्रॉग ले एग इन वाटर और वेट प्लेस, मतलब फीमेल फ्रॉग जो होती है, फ्रॉग होती है मेढक, आप लोग जानते होंगे। जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने अंडे कहाँ देती है, वो वेट प्लेस मतलब जहाँ पर पानी दल दल कीचड़ होता है या वहाँ पे देती है या फिर पानी के अंदर देती है। द एग आर लेड इन लार्ज क्लस्टर, क्लस्टर मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ सटी रहती है टुगेदर एक साथ होती है लार्ज अमाउंट में तो उसको हम लोग क्लस्टर कहते हैं। वो एक साथ बहुत सारे अंडे देती है। विच जनरली फ्लोट ऑन वाटर, जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं, फ्लोट मतलब तैरते हैं। दिस फ्लोटिंग क्लस्टर ऑफ एग कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन, मतलब ये जो फ्लोटिंग क्लस्टर होता है उनके एग का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फ्रॉग स्पॉन कहते हैं। द एग आर सराउंडेड बाई जाली लाइक सब्सटेंस, जो एग होते हैं उनके एक जाली लाइक सब्सटेंस से घिरे हुए होते हैं। द एग डेवलप इनटू ए टाइनी यंग वन कॉल्ड टैडपोल, मतलब जब वो ये डेवलप होते हैं तो उनको टाइनी यंग वन कहलाते हैं। टाइनी होते हैं जब वो हैच आउट होते हैं, जब वो टाइनी छोटे छोटे रहते हैं तो तब उनको हम लोग उस टाइम क्या कहते हैं, उसको हम लोग टैडपोल कहते हैं। द टैडपोल हैच आउट टू द एग, टैडपोल कहाँ से हैच आउट होता है, एग से हैच आउट होता है। ए टैडपोल इज वेरी सिमिलर टू ए फिश इन ए स्ट्रक्चर, जब वो पहले बार हैच आउट होता है तो वो कुछ आपको फिश की तरह लगेगा। इट हैज़ ए टेल टू स्विम एंड इट ब्रीथ थ्रू ए गिल्स, मतलब जब वो पानी में रहते हैं तो वो ऑफ कोर्स लंग से तो सांस लेंगे नहीं, वो कहाँ से, उनकी टेल होती है तब वो पानी में रहते हैं तो वो लंग से सांस लेंगे नहीं, वो किससे सांस लेते हैं, गिल से, और उनकी टेल होती है ताकि वो पानी में तैर सके। इन ऑर्डर टू बिकम एन एडल्ट फ्रॉग, मतलब ऑर्डर में एक जो एडल्ट फ्रॉग होता है, एट टैडपोल अंडरगो सर्वल चेंजेस थ्रू ए प्रोसेस नोन एज मेटामॉर्फिस, जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, जब उसकी पूंछ चली जाती है तो उस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फिसिस कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। अब हम लोग इंसेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए पढ़ते हैं। ऑल इंसेक्ट ले एग, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो ले एग करते हैं, मतलब अपने एग देते हैं। द एग अंडरग्रो वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बिकमिंग एडल्ट इंसेक्ट, मतलब जो छोटे छोटे एग्स होते हैं जब वो हैच आउट हो जाते हैं तो एडल्ट एग उनको बनने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। जब वो एडल्ट एग बनते हैं तब तक उन्हें बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर हैव 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब जैसे एग्जांपल दिए गए हैं कुछ इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच और ग्रास हॉपर, उनके लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई अंडरगो 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द लाइफ साइकिल, इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई उनमें उनके लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, अब पहले हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कॉकरोच पढ़ लेते हैं। ए बेबी इंसेक्ट्स दैट कम आउट ऑफ द एग इज नोन एज नीप, मतलब एक बेबी इंसेक्ट जो एग से अभी अभी आया होता है उसको हम लोग नीप कहते हैं। इट लुक वेरी सिमिलर टू द पेरेंट्स बट इट डज नॉट हैव विंग, मतलब वो अपने पेरेंट्स की तरह लगता है बट उसके विंग्स नहीं होते हैं। इट अंडरगोज मॉल्टिंग मैनी टाइम एंड फाइनली डेवलप इनटू एन एडल्ट क्रॉ, वो बचपन में छोटा होता है फिर वो बहुत प्रयास के बाद एक मतलब कॉकरोच बन जाता है बड़ा सा। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन बाय एन इंसेक्ट इज कॉल्ड माउल्टिंग, मतलब एक ओल्ड स्किन से जब वो इंसेक्ट बन जाता है, मतलब छोटे से जब वो इंसेक्ट बड़ा बन जाता है तब हम लोग उसको माउल्टिंग कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। अब ये पहले मैं आपको ये इसकी दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। पहले ये एग होता है, देन नीप जन्म होता है। एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए पहले एक एग है छोटा सा, देन उसके बाद नीप बना, देन एक बड़ा कॉकरोच बन गया। चलिए अब लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई पढ़ते हैं।
ए बटरफ्लाई ले एग ऑन द अंडर द सरफेस ऑफ ए लीफ, मतलब एक बटरफ्लाई अपना अंडा कहाँ देती है, मतलब अंडर द लीफ देती है, मतलब लीफ का जो सरफेस होता है उसके अंडर, मतलब उसके नीचे में देती है। द एग हैचेस आउट इनटू लार्वा नोन एज कैटरपिलर, मतलब जो एग होता है वो किसमें, लार्वा में हैच होते हैं, जिसको हम लोग कैटरपिलर भी कहते हैं। द कैटरपिलर इज वेरी सिमिलर टू ए वॉर्म, मतलब जो वॉर्म, ठीक है, जो कैटरपिलर होता है वो वेरी सिमिलर होता है, जो उसकी माँ होती है या फिर जो भी उससे एडल्ट होते हैं उससे बहुत सिमिलर होता है। एंड इट फीड्स एंड ग्रो ऑन लीफ, और वो कहाँ पे बढ़ता है, वो लीवी पे बढ़ता है। द कैटरपिलर मेक ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इटसेल्फ बाय शेडिंग इट स्किन, मतलब जो कैटरपिलर होता है उसके आसपास एक हार्ड प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, वो जो अपने वो शेडिंग स्किन से बनाता है। द सिल्की केस इज कॉल्ड एंड कोकून, मतलब उसका जो सिल्की केस होता है उसको हम लोग कोकून कहते हैं। दिस स्टेज इज नोन एज प्यूपा, और इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। आफ्टर सम टाइम द कोकून इज ओपन एंड एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट, कोकून मतलब आप समझ गए, मतलब जो उसके बाहर हार्ड प्रोटेक्टिंग लेयर होते हैं उसको हम लोग कोकून कहते हैं। जब वो कोकून खुलती है तो बटरफ्लाई उससे बाहर आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। एक हॉर्स दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई ऑल्सो सो मेटामॉर्फिस हाउ, ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है तो ये आपको खुद से करना है। हम लोग अब हमने जितना अभी तक पढ़ा है अब हमें इसके चेक पॉइंट देख लेते हैं। देखते हैं बुक में ये दिया रहता है चेक पॉइंट कि आपने कितना पढ़ा है टेस्ट लेने के लिए। चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं। डैश इंक्यूबेशन हैचिंग कीप द एग वार्म सो दैट द बेबी इनसाइड द एग कैन डेवलप इजली, मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें बेबी हैच आउट होती है वो उसको गर्म रख के, तो ये वाला तो हैचिंग तो नहीं होता है, ये तो इंक्यूबेशन होता है। द वाइट ब्लैक जेली लाइक सब्सटेंस विथ इन द एग सेल इज कॉल्ड, मतलब जो वाइट थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है एग के अंदर जो सेल कहलाता है उसको हम लोग और क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यॉक तो नहीं कहते, एल्ब्यूमेन कहते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, एक सेकंड, हाँ थर्ड नंबर देख लेते हैं हम लोग। द फ्लोटिंग क्लस्टर ऑफ ए फ्रॉग एग्स इज नोन एज, मतलब जो फ्लोटिंग क्लस्टर मतलब जो एक साथ फ्लोट करते हैं पानी में, मतलब तैरते हैं पानी में एक साथ झुंड लेके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नीब तो नहीं कहते हैं, नीब तो जब वो कॉकरोच छोटा सा होता है तब हम लोग कहते हैं फ्रॉग स्पाउन उसको कहते हैं हम लोग। चौथा नंबर देखते हैं। इन ऑर्डर टू बिकेम एन एडल्ट फ्रॉग ए टैडपोल अंडर ग्रो सर्वर चेंज थ्रू एज प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हैचिंग तो इसको नहीं कहते हैं, इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। पांचवा नंबर देख लेते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई अंडरगोस डैश 3 और 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द लाइफ साइकिल, जो इंसेक्ट्स होती है जैसे बटरफ्लाई उसके लाइफ में कितने स्टेजेस होते हैं, 3 तो नहीं होते हैं भाई, कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब हम लोग एक रेप्टाइल्स बचा है उसको भी देख लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। स्नेक टर्टल लिजार्ड एंड स्नेक टर्टल लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल फॉर्म एक ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड रिप्टाइल, मतलब जैसे स्नेक मतलब सांप, टर्टल, लिजार्ड और क्रोकोडाइल एक ग्रुप बनाते हैं एनिमल का जिसको हम लोग रिप्टाइल कहते हैं। दिस एनिमल मेक ए होल इन द ग्राउंड, और ये जो एनिमल होता है ये एक ग्राउंड में एक होल टाइप का बनाते हैं। एंड ले देयर एग, और इन इट मतलब उसमें अपने जो एग होते हैं उसमें डाल देते हैं। Egg shell of some of the reptile like crocodile and turtle are very hard so do not break easily, मतलब एग के सेल जैसे क्रोकोडाइल और टर्टल के ये बहुत हार्ड होते हैं इसीलिए ये आसानी से ब्रेक नहीं होते। सम रिप्टाइल लीव द एग टू डेवलप एंड हैच ऑन देयर ओन, मतलब कुछ रिप्टाइल जो होते हैं जो एग होते हैं उनको डाल के वहीं पे छोड़ देते हैं कि ये खुद से बढ़ेगा, ठीक है, ये खुद से हैच आउट हो जाएगा अकेले। अब ये वाला पढ़ते हैं। However, crocodile are considered caring parents, मतलब जो क्रोकोडाइल होता है वो बहुत कैरिंग पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहता है, उनकी देखभाल करते हैं। द फीमेल क्रोकोडाइल प्रोटेक्ट हर एग एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ यंग वन व्हेन दे हैच, मतलब जो फीमेल क्रोकोडाइल होती है वो एग की टेक केयर करती है किससे, एनिमी से, यंग वंस व्हेन दे हैच, जब वो हैच होने वाले होते हैं। तो ये स्नेक की एग ऐसी कुछ होती है, ये देखिए स्नेक की एग और ये क्रोकोडाइल की एग।
तो पार्ट 1 को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 2 की वीडियो डाल दी है, आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।